नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। आज प्रखर गूंज प्रस्तुत कर रहा है आदरणीय डॉक्टर अमिता सक्सेना जी से किशोरावस्था और बच्चों से संबंधित चर्चा के कुछ अंश। कोरोना काल में महामारी से संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ है। ऐसे में मानसिक अवसाद ने छोटे और बड़ों को अपना शिकार बनाया है। कहते हैं मन स्वस्थ तो तन बहुत हद तक स्वस्थ रहता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रखर गूंज प्रकाशन के सानिध्य में 9 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे के समय 1-2 घंटे का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जानी मानी हस्ती आदरणीय डॉक्टर अमिता सक्सेना जी ने हमें बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी तथ्य बताए। इस महत्वपूर्ण चर्चा में अनेकों शिक्षिका बहनों और गृहिणियों ने भाग लिया। अमिता जी ने इस परिचर्चा में कुछ ऐसे मुद्दे बताए जो आजकल हर उस माता पिता के लिए आवश्यक हैं जिनके बच्चे इस समय किशोरावस्था में हैं। अमिता जी ने जिन मुद्दों पर बात की वे इस प्रकार से हैं। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? हम खुद को कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ रखें? किशोरावस्था क्या है? किशोरों और माता पिता की समस्या एवं समाधान। बोर्ड परीक्षा से पहले व परीक्षा हॉल में बच्चे क्या करें और क्या ना करें आदि विषयों पर चर्चा की गई। अमिता जी ने किशोरावस्था की हर उन समस्याओं से माताओं को अवगत कराया जो इस उम्र में उनके साथ होती हैं। अमिता जी के प्रत्येक टॉपिक में एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही थी और वह यह थी कि किशोरावस्था में माता पिता को बच्चों पर सख्ती नहीं रखनी चाहिए और न ही उन पर जबरदस्ती कोई चीज थोपनी चाहिए, क्योंकि यह वह उम्र है जो बच्चों को आपके करीब भी ला सकती है और आपसे दूर भी कर सकती है। बच्चों को समझो, उनके मन की बातों को जानने का प्रयास करो, ना कि उन्हें डांटकर कुछ उल्टा सीधा बोलकर चुप करा दो। अगर पेरेंट्स अपने किशोर बच्चों की मन की बातों को ही नहीं समझेंगे तो बाहर वाले इस बात का गलत फायदा उठाएंगे, और क्योंकि उनका दिमाग इस उम्र में इतना परिपक्व नहीं होता कि वह गलत सही की पहचान कर सके, तो वे किसी भी गलत संगत में पड़ सकते हैं। बहस, हेकड़ी, गुस्सा, अकेलापन। अमिता जी ने बच्चों के लिए यह 4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण बताए कि किशोरावस्था में बच्चे बहस बहुत करने लगते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते। ऐसे में माता पिता को ठंडे दिमाग से उनकी बातों को सुनना चाहिए, फिर उन्हें सही सलाह देनी चाहिए। बच्चे हेकड़ी बहुत दिखाते हैं। अधिकतर बच्चों का एक ही जवाब होता है, हम सब जानते हैं, हमारा जमाना आधुनिक है, हम आप लोगों की तरह पुराने विचारों के नहीं हैं। ऐसे में भी माता पिता को किशोर बच्चों पर हुक्म नहीं चलाना चाहिए, बल्कि उन्हें कोई ना कोई अच्छा उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करना चाहिए। किशोर अवस्था में हार्मोन्स चेंज होने की वजह से इन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। लड़कियां तो फिर भी काफी हद तक नियंत्रण कर लेती हैं, पर लड़के तो बाहर किसी से भी लड़ झगड़ कर आ जाते हैं, क्योंकि उम्र ऐसी है, जोश है, क्या करें। बच्चों से बात कर उन्हें समझाकर प्यार और समझदारी से अपनी बात को उनके सामने रखना चाहिए। बेटा है तो पिता को और बेटी है तो माता को उनका मित्र बनकर उनसे बात करनी चाहिए। इस अवस्था में कुछ किशोर अकेलेपन में रहना पसंद करने लगते हैं। उनका किसी से बात करने का मन नहीं करता, उन्हें कुछ अच्छा भी नहीं लगता। यह सबसे खतरनाक स्टेज होती है। इसमें काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। माता पिता को चाहिए कि बच्चे के साथ मॉल आदि घूमने जाएं और उन्हें वहां खूब एंजॉय करवाएं। अगर संभव हो तो किसी दोस्त को भी साथ बुला लें, इससे बच्चे को अच्छा महसूस होगा। यह सब अपनी निगरानी में करें और बच्चे को पता भी न चलने दें। अमिता जी ने बहुत सारे ऐसे विषयों पर बात की जो एक किशोर के जीवन को प्रभावित करते हैं। बच्चों को कभी भी किसी के साथ तुलना नहीं कीजिए। हर बच्चा अपने आप में प्रतिभा का धनी होता है। बच्चों में यह भावना उत्पन्न करे कि वह दूसरों की सहायता कर सके। पहल माता पिता को करनी चाहिए। जब बच्चा अपने पिता को या घर में किसी सदस्य को बाहर वाले की सहायता करते देखेगा तो वह खुद भी ऐसा करने का प्रयास अवश्य करेगा। उनकी सुने, उनकी मर्जी जाने। बच्चों की हर बात को ध्यान से सुनना चाहिए। अगर घर में कोई भी काम होने वाला है तो उनकी राय को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बच्चों की तारीफ जरूर करें, इससे उन्हें खुशी मिलेगी और उनमें अपने प्रति प्यार पैदा होगा। अमिता जी ने यह कुछ पॉइंट बताते हुए आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार हमें बनाना है उन पर गौर करने को कहा है। आप माँ बाप हैं, यह याद रहे, पर उनको अनसुना ना करें। हवा का रुख बदला है,
पर उनकी हदों का सम्मान करें। कह दें आपकी चाहत पर उनके सपनों को ना चूर करें। जिंदगी मोर पंख सी रहे, उन पर भरोसा करें। जिंदगी मोर पंख बनाए। अंत में उन्होंने यही कहा है कि जिंदगी को मोर पंख की तरह से बनाए, अर्थात मोर पंख बनाने से तात्पर्य बच्चों को जिम्मेदारी के बारे में बताएं। ऐसी जिम्मेदारियां जो किशोरों को बोझ ना लगे, बल्कि किशोर उन्हें स्वेच्छा से खुशी जाहिर करते हुए स्वीकार करें और पूर्ण करें। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि डॉक्टर अमिता सक्सेना जी के कहने का तात्पर्य यही है कि बच्चे के हृदय को बच्चे बनकर समझाना होगा, और जब हम उनके मित्र बनकर उनसे बातें शेयर करेंगे तभी वह भी हमारे साथ घुल मिलकर रहना सीख जाएंगे और गलत मार्ग पर चलने से पहले ही हम उन्हें बचा लेंगे। धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।